सज्जनों, मैं आपके साथ विदुर नीति में आया हुआ एक दृष्टांत, एक प्रसंग आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसका शीर्षक है पाप और पुण्य का परिणाम। पाप और पुण्य का परिणाम यानी रिजल्ट ऑफ इविल डीड्स एंड वर्चुअस टास्क। रिजल्ट्स ऑफ इविल डीड्स एंड वर्चुअस टास्क। तो मैं आपके साथ में आज इसको संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश तीनों में ही इसको शेयर करूंगा। तो आप पहले एक श्लोक का संस्कृत में, फिर हिंदी में और फिर इंग्लिश में सुने। पापम कुर्वन् पाप कीर्ति पापमेवाश्नुते फलम, पुण्यम कुर्वन् पुण्य कीर्ति पुण्यमत्यन्तमश्नुते। यानी पाप की कीर्ति वाला मनुष्य पापाचरण करता हुआ पाप रूप फल को ही प्राप्त करता है, ऐसा कहा गया है। और पुण्यकर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ अत्यंत पुण्य फल का ही उपभोग करता है, ऐसा जो है विदुर जी कह रहे हैं। और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ए नोटोरियस पर्सन इंडल्जिंग इन इविल डीड्स begets nothing but sin. On the contrary, a noble person performing virtuous task is blessed with a deserving reward. ये पहला श्लोक है। दूसरा क्या कहते हैं वो, तस्मात् पापम न कुर्वीत पुरुषः संसित वृता पापम प्रज्ञां नाशयते क्रियमाणम पुनः पुनः। अर्थात इसलिए प्रशंसित व्रत का आचरण करने वाले पुरुष को पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बारंबार किया हुआ पाप बुद्धि को नष्ट कर देता है। इसका इंग्लिश है, हेंस ए पर्सन नोन एंड प्रेज्ड फॉर हिज गुड डीड्स मस्ट नेवर कमिट ए सिन। सिनफुल डीड्स रिपीटेडली इंडल्ज इन डिस्ट्रॉय वंस डिस्क्रिएशन एंड विजडम। तीसरा श्लोक है, नष्ट प्रज्ञा पापमेव नित्य मारभते नरः पुण्यम प्रज्ञां वर्धयति क्रियमाणम पुनः पुनः। अर्थात जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है वह मनुष्य सदा पाप ही करता रहता है। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है मनुष्य सदा पाप ही करता रहता है। इसी प्रकार बारंबार किया हुआ पुण्य बुद्धि को बढ़ाता है। बारंबार किया हुआ पुण्य बुद्धि को बढ़ाता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसका, हिज विजडम डिस्ट्रॉयड ए पर्सन रिपीटेडली कमिट्स सिन, लाइकवाइज ए वर्चुअस डीड परफॉर्म्ड अगेन एंड अगेन मेक्स ए पर्सन वाइजर। मेक्स ए पर्सन वाइजर। फिर नेक्स्ट श्लोक है, वृद्ध प्रज्ञा पुण्यमेव नित्य मारभते नरः पुण्यम कुर्वन् पुण्य कीर्ति पुण्यम स्थानम स्म गच्छति तस्मात् पुण्यम निषेवेत पुरुषा सुसमाहिता। अर्थात जिसकी बुद्धि बढ़ जाती है वह मनुष्य सदा पुण्य ही करता है। इस प्रकार पुण्यकर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ पुण्य लोक को ही जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए वह सदा एकाग्रचित्त होकर पुण्य का ही सेवन करे। इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसका, ग्रोइंग वाइजर ए मैन always performs virtuous deeds. Such a person descends to heaven. That is why a man ought always to wholeheartedly perform good deeds. Next है, असूय को दंड सूको निष्ठुरो वैर कृच्छटा सकृच्छम मह दापनोति न चिरात पापमम आचरण। गुणों में दोष देखने वाला, अर्थात गुणों में दोष देखने वाला, मर्म पर आघात करने वाला, निर्दयी, शत्रुता करने वाला शठ मनुष्य पाप का आचरण करता हुआ शीघ्र ही महान कष्ट को प्राप्त होता है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ए पर्सन हु इज़ ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट्स विद अदर्स, हु इज़ क्रूअल, who rubs salt into others' bones, who always acts inimical, and who is wicked, soon suffers grievously because he is
इंडल्जिंग इन सिंफुल डीड्स। नेक्स्ट है अनसूया कृतप्रज्ञा शोभनान्यन आचरण सदा न कृच्छुम मह दापनोति सर्वत्र न विरोचते। अर्थात दोष दृष्टि से रहित शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ महान सुख को प्राप्त होता है और सर्वत्र उसका सम्मान होता है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है ऑन द कंट्ररी ए पर्सन विद ए पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑन द कंट्ररी ए पर्सन विद ए पॉजिटिव एटीट्यूड एंड हु इज नॉट सीकिंग टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड विद नोबल डीड्स। ही अटेन्स हैप्पीनेस एंड इज रेस्पेक्टेड ऑल अराउंड। ये विदुर नीति में जो है आपका पाप और पुण्य का परिणाम, रिजल्ट ऑफ इविल डीड्स एंड वर्चुअस टास्क्स, ये हमने आपके साथ शेयर किया। तो ये विदुर नीति कहती है, तो वो हमने आपके साथ में शेयर किया कि पाप करने से क्या फल मिलता है और पुण्य करने से क्या फल मिलता है। इसलिए आपको पुण्य ही करना चाहिए जिससे हमारी बुद्धि अच्छी रहे और हमें पुण्य प्राप्त हो। इति ओम श्री परमात्मने नमः। अगर हमारा ये आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पाप और पुण्य का प्रणाम।